अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है हमारे पास। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, फोर्स एंड द मोशन टू। प्रॉब्लम नंबर 30 है। अब हमें एक टॉय चेस्ट दिखाई गई है और उसके अंदर कुछ चीजें पड़ी हैं। कंबाइंड वेट आपका कितना है? 180 न्यूटन। वो कहता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो बिटवीन टॉय चेस्ट और फ्लोर है वो कितना है? 0.42। अब वो कहता है कि जो बच्चा है वो उस चेस्ट को मूव करने की कोशिश करता है पुलिंग द अटैच रोप, जैसे इस जगह पे दिखाया जा रहा है। थीटा अगर वो कहता है 42 होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बताओ जो बच्चा लगाए ताकि उसको मूव करवा सके। फिर वो कहता है एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू पुट द चेस्ट मूविंग फंक्शन ऑफ थीटा, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ थीटा जब फोर्स मिनिमम होगी और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मिनिमम होगा। तो बारी बारी चल के देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पहले सिचुएशन देखनी है कि आपके सिस्टम पे वाई एक्सिस के लोग कितनी फोर्सेस हैं। तो हम कहेंगे कि इसका नॉर्मल अपवर्ड होगा, वेट डाउनवर्ड होगा, तो एफ साइन थीटा भी अपवर्ड होगा। तो इस सारे के लिहाज से आप कह सकते हैं कि भाई एफ एन बराबर है एफ साइन थीटा माइनस डब्ल्यू के। तो एफ एन बराबर आ जाएगा डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा के। एक्स एक्सिस के लोग देखेंगे तो आप कहेंगे एफ कॉस थीटा, और ये फ्रिक्शन एम में एफ एस को हम यहाँ से निकाल सकते हैं म्यू एस एफ एन के। तो ये हम म्यू एस एफ एन डाल सकते हैं। यहाँ से एफ एन की ये सारी वैल्यू इस जगह पे लगाई जा सकती है। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। एफ एन की जगह क्या प्लेस कर दिया? डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। वो यहाँ पे आ गया। एफ यहाँ पे अंदर तरफ खा जाएगा। ये सारी चीजें एफ कॉमन ले लेंगे, ये यहाँ से एफ निकल आएगा। म्यू एस भी पता है, वेट भी पता है, थीटा भी पता है। सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो 74 न्यूटन आएगा। इसका मतलब आपके पास 74 न्यूटन की फोर्स लगेगी ताकि उसको वो मूव करवा सके। बी पार्ट उसका क्या था कि एफ का एक्सप्रेशन बताओ जो फंक्शन ऑफ थीटा के लिहाज से चले। तो हम कहेंगे यहीं से यही टूल है आपके पास जो फंक्शन ऑफ थीटा के लिहाज से है। इसमें अगर आपको थीटा मालूम ना हो तो यही टूल है ना बेसिकली। तो अब आपने इसमें थीटा मेंशन कर दिया है। अब मिनिमम फोर्स के लिए क्या है? हम कहेंगे डी एफ ओवर डी थीटा जो है फंक्शन के लिहाज से इक्वल टू जीरो होना चाहिए ताकि उसमें चेंज ना आ सके। कम से कम वैल्यू तो वही होगी ना जिसमें चेंज नहीं आ सकेगा। तो डी एफ ओवर डी थीटा इक्वल टू जीरो कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया इस टूल को जो आपके पास ऊपर था। इसमें अब आपका वेट कांस्टेंट है तो वो शुरू में जीरो आएगा, यानी एक तरह से प्रोडक्ट रूल ऊपर से लगा हुआ है। तो अब आपके पास जनाबे वाला इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। नेगेटिव आना था वो नेगेटिव मैंने कॉमन लेके सॉल्व कर दिया इस जगह पे। अब आप कह सकते हैं कि ये सारे वाला ये फैक्टर भी जीरो हो जाएगा, ये भी फैक्टर जीरो हो जाएगा। साइन थीटा माइनस म्यू एस ये बचेगा सिर्फ। तो ये tan के बराबर आ जाता है। यहाँ से म्यू एस चूंकि हमें पता है tan इनवर्स आ जाएगा 0.42 म्यू एस, तो ये 23 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब मिनिमम फोर्स जो आपके लिए एंगल जो चाहिए होगा वो 23 डिग्री चाहिए होगा। तो उस वक्त फोर्स कितनी बनेगी? तो वो 23 वैल्यू डाल दी उसके अंदर। तो ये 70 न्यूटन, यानी कम से कम 70 न्यूटन तो उससे लगने ही लगने हैं। वो इस वक्त 74 न्यूटन लगा आ रहा था। तो ये शुरू में स्टार्ट ए पॉइंट के लिहाज से, ए पार्ट के लिहाज से। तो ये था हमारे पास सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।